सरकार उखाड़ के फेंक दी जाएगी, क्योंकि अब आपने जो बैरियर लगाया है, आप बड़ी मेहरबानी दिखा रहे हैं कि साहब 1.5 साल के लिए टांग दें। अब मैम कल्पना कीजिए, जिस कानून को हम कह रहे हैं कि वो हमारी डेथ वारंट है, मतलब यह मानिए कि मेरे गले में फांसी का फंदा आपने डाल दिया है और आप कह रहे हो 1.5 साल बाद खींचूंगा, 1.5 साल तक रहने दो, मैं उससे बर्दाश्त करूंगा। इतनी देर बाद यहाँ आइए, मानिए गलती, कानून वापिस लिए, नहीं लेंगे तो हम पहले कह चुके हैं आपका बिस्तर आपका गोल हो जाएगा तबीयत से, और ऐसा गोल होगा बीजेपी आने वाले कम से कम 100 साल तक सत्ता में नहीं आ सकेगी, किसी भी जगह नहीं आ सकेगी। बात नहीं, आने वाला समय बताएगा कि तुम्हारे पास प्रस्ताव भी है, सब कुछ है, और तुम नाक रगड़ के यहीं आओगे, माफी मांगोगे आप। इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। टकराव की स्थिति पहले दिन से थी, आज से नहीं है। जब आपने कानून बना दिए, बिना पूछे बना दिए, बिना संसद की मर्यादाओं को ध्यान में रखे, उनको निभाए बिना बना दिए आपने, और फिर भी आप कह रहे हो कि भाई हम कानून वापस नहीं लेंगे। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा मतलब है ये कानून तीनों वापस कराने, और हमें इसके लिए संघर्ष करना है। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी कल्पना में नहीं है, ये आंदोलन अब इतना मजबूत होगा, उन ऊंचाइयों को छुएगा। और आप ध्यान रखना, अगर आप नहीं मानोगे तो आने वाले समय में जितनी गंदगी है, चाहे वो बीजेपी नाम की गंदगी हो, चाहे आरएसएस नाम की गंदगी हो, और चाहे मोदी सरकार नाम की गंदगी हो, चाहे योगी सरकार नाम की गंदगी हो, इस अंधड़ में सब साफ हो जाएगा। चिंता ना करो, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं, हम अपना आंदोलन और मजबूत करेंगे। एक सवाल है सर आपसे, आप शिक्षित व्यक्ति हैं और कानून की समझ भी आपको है, तो ये कानून जैसे किसानों की समझ में नहीं आ रहा कहा जा रहा था, तो क्या आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है जो आप यहाँ पूछे? नहीं, देखिए मेरी भी समझ में आ रहा है और किसानों की भी समझ में आ रहा है। आप मुझे छोड़ो, आप किसी भी किसान से पूछो, वो बता देगा कि क्या है कानून। लेकिन यही कानून अगर मोदी जी से पूछ लो, मोदी जी नहीं बता सकेंगे। यही कानून अगर कृषि मंत्री से पूछ लो, वो नहीं बता सकेंगे। गृह मंत्री से पूछ लो, वो नहीं बता सकेंगे। क्यों नहीं बता सकेंगे? तीनों अनपढ़ हैं, इसलिए नहीं बता सकेंगे। किसान अपनी, देखिए अनपढ़ किसान भी उसकी जिंदगी के लिए क्या चीज सही है, क्या गलत है, वो उसे जानता है। ये जो कानून है, इन कानूनों की पूरी समझ किसानों को है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो किसान नेता हैं, उन किसान नेताओं ने इन कानूनों को पहले पढ़ा है, समझा है, चर्चा की है, और उसके बाद बहुत सरल भाषा में गांव-गांव जाके हर किसान को समझाया है कि ये कानून है। इसीलिए किसान लगातार यहाँ आंदोलन में है। वो ऐसा ही नहीं है लीडरशिप की वजह से है, निश्चित रूप से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार किसानों के जो लीड कर रहे हैं वो नेतृत्व बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत ईमानदार है, बहुत ही संवेदनशील है। लेकिन वो इसलिए भी हैं कि कानून की छोटी से बड़ी सारी बारीकियों को किसान बहुत अच्छी तरह से जानता है। और रही मेरी बात, मैं तो जानता ही हूँ और समझाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। उसके पहलू क्या हो सकते हैं, जो दिख रहा है उसके आगे भी क्या हो सकता है, और उसके आगे भी क्या है, वो भी मैं बताने की, समझाने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और लोग समझ रहे हैं। समझ नहीं रहा कोई तो वो सरकार है जो नहीं समझ रही है, और सरकार जो समझ रही है वो चलने नहीं दिया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। बार बार इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको गलती मानो, कानून वापस लो, और किसानों से हाथ जोड़ के इनको जो दुख पहुंचाया है उसके लिए माफी मांग के बात खत्म। सर आपको लगता है कि इतनी आसानी से सरकार लेगी वापस? यार आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता है इस दुनिया में? आसानी से क्या मिलता है यार? सर आसानी से यहाँ कुछ नहीं मिलता। और जब सरकार से टकराना हो, और वो भी अहंकारी सरकार से, और एक तरह से जातिवादी और धर्म पर राजनीति करने वाली सरकार से टकराना हो, और उस सरकार से जो सरकार उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की गुलामी करती हो, जो सरकार इस देश को उनकी चौखट पे गिरवी रखना चाहती हो, जो सरकार अपना खर्चा चलाने के लिए देश की भोली भाली जनता पर लगातार टैक्सों का बोझ डाले हो। आपको मालूम है कोरोना काल में दुनिया में कितने ही देश हैं जिन्होंने अपनी जनता को पैसा सीधे सीधे दिया, उनके लिए बहुत काम किया ताकि लोग अच्छे से जी सकें। लेकिन इसी मोदी सरकार ने इसी कोरोना काल में डीजल के दाम कहां से कहां पहुंचा दिए, मालूम है आपको? पहुंचाया ना। पेट्रोल के दाम कहां पहुंचा दिए, मालूम है आपको? बिजली का 1 पैसा माफ नहीं किया, गैस के दाम बढ़ा दिए गए, हर चीज के बिजली के दाम बढ़ा दिए गए।
हर चीज पे लगातार पैसे और टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। किस लिए? कि अपना खर्चा चला सकें। यही सरकार है। इस सरकार ने सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया और उन्हें उद्योगपतियों को, अपने चाहने वालों को बेच रही है कौड़ियों के दाम। और एक तरह से इससे केवल अंदाजा लगा लें आप कि क्या कर रही है। BSNL देखते हैं आप, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है आप एक आंकड़ा देखिए आप। जो एयरटेल है और जो जियो है और वोडाफोन, इन तीनों की जितनी प्रॉपर्टी है, मतलब इनका जितना स्ट्रक्चर है, इनके ऑफिसेज हैं, इनके जो तार हैं जो बिछे हुए हैं, इनके जो टावर लगे हुए हैं, जितने तीनों के मिलाकर हैं उनसे कहीं ज्यादा अकेले BSNL के हैं। और उस BSNL को मोदी जी रिलायंस के मुकेश अंबानी की चौखट पर गिरवी रखना चाहते हैं। तकरीबन 2 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है जिसे कौड़ियों के दाम में अपने यार को देना चाहते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देश की हालत क्या हो गई है। और यही नहीं, आप इससे भी समझ सकते हैं इन सारी स्थिति में अब से पहले हमारा देश विकासशील देश होता था। आज की तारीख में मालूम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दर्जा, हम गरीब देशों की श्रेणी में आ गए। गरीब देशों की सरकार के हिसाब से जो सरकार की GDP है वो GDP आज की तारीख में -7.7 आ गई, यानी 7.7 सरकार के हिसाब से। और सरकार के ही एक सज्जन बता के गए थे कि 2% का घोटाला करते हैं, यानी कम बताते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए और वर्ल्ड बैंक की बात कीजिए। वर्ल्ड बैंक कहता है नहीं, 7.7 नहीं 9.6 है। और IMF कहता है नहीं 10.3 से भी ज़्यादा जाएगी। ये स्थिति हमारे देश की है। और इस तरह से आप अंदाजा लगाइए, जो इस देश की जो हमारी GDP टोटल थी वो 3 ट्रिलियन थी, यानी 210 लाख करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी थी पूरे देश की। यानी सरकार की जो वर्थ आप जिसे कह सकते हो वो 210 लाख करोड़ थी। आज की तारीख में कितनी है मालूम है आपको? आज की तारीख में 138 लाख करोड़, इतनी घट गई और आधी हो गई। और देश में जो कर्जा है वो इससे ज्यादा है। मतलब जितनी हमारे पास संपत्ति है उससे ज्यादा देश पे कर्जा है। ये मोदी जी के कारनामे हैं जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। एक ही काम करना चाहिए, विकास की जगह विनाश लगा देना चाहिए, विनाश पुरुष। सर, ये जो सारे आंकड़े आपने बताए, आपको लगता नहीं ये सारा जन जन तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि आम आदमी तक इतनी सारी जानकारी नहीं पहुंच पाती और ये सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा देश सशक्त बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है और देश बढ़ रहा है। आपसे निवेदन करूंगा, देखो मैं तो बता ही सकूं, बोल ही सकूं आपके सामने, भैया इसे रिकॉर्ड कर करके जगह जगह पहुंचाओ ताकि लोगों तक पहुंचा, इसीलिए बताता हूं। और कोई मकसद नहीं है, ये सारी चीजें इसीलिए बताता हूं ताकि लोगों को पता लगे और लोगों को पता लगे कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से देश को तबाह कर दिया। इसी उसमें एक आंकड़ा और बताता हूं, ये भी जनता को मालूम होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 के बाद प्रधानमंत्री बन के आए हैं, आपको मालूम है उनके प्रचार पर कितना पैसा खर्च होता है? जनता को मालूम होना चाहिए, मैंने कई बार बताया, फिर बताता हूं, आज आपको पहुंचाओ इसको। 1 मिनट में 2 लाख रुपए उनके प्रचार पर खर्च होते हैं, 1 मिनट में। और इसको आप टोटल कर लीजिए कि 7 साल में जो उनके प्रचार पर खर्चा हुआ है वो 70,000 करोड़ से ज्यादा का बैठता है। और ये कितना पैसा है? ये पैसा इतना है जितने 17 राज्यों में इस देश में जो किसान है जिनकी कुल इनकम साल में 20,000 है, उसको अगर कैलकुलेट कर लें तो 70 लाख किसानों पर, 70 लाख किसानों को जो इनकम होती है 1 साल में, उतना खर्चा मोदी जी अब तक अपने प्रचार पर खर्च कर चुके हैं। एक बात। दूसरा, 600 करोड़ रुपए मोदी जी की सुरक्षा में संसद में बजट पास होता है, 600 करोड़ रुपए। साथ में जो उनका खाने पीने का और जो खर्चा होता है, जो 15 एकड़ जमीन में वो रहते हैं, 6 कोठियां मिला के प्राइम मिनिस्टर हाउस बना हुआ है, उस पर जो खर्चा होता है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए सालाना का मोदी जी की सुरक्षा, खाने पीने और इन सब पे खर्च होता है। 1000 लोग उनकी सेवा में रहते हैं, चपरासी से लेके, माली से लेके और ऊपर तक अधिकारी तक।